बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट वो जुमला वो टेंस होता है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। और पास्ट परफेक्ट में हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। तो फ्यूचर में अब होगा उर्दू में हम खेल चुके होंगे, ठीक है। हम खेल चुके होंगे। दूसरा जुमला हो सकता है, एक हमने सेंटेंस जो फ्यूचर कंटिन्यूस में किया था, तुम कहानी लिख रही होगी, वो हम यहाँ लिख देते हैं दोबारा से यहाँ चेंज करके। तो वो बनेगा तुम कहानी लिख चुकी होगी, ठीक है। तुम कहानी लिख चुकी होगी हो गया। और मैं लाहौर जा रहा हूँ, हमने एक सेंटेंस लिखा था तो वो लिख देते हैं मैं लाहौर जा चुका हूँगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव, ठीक है। हैव लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात याद रखने की है कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था उसमें हम लोगों ने हैव भी लगाया था सॉरी, हैज और या हैव लगाया था, ठीक है। और जब हमने पास्ट परफेक्ट किया था उसमें हमने हैड लगाया था। लेकिन यहाँ पे हम विल और शेल के साथ सिर्फ हैव लगाएंगे। विल और शेल के बाद सिर्फ हैव लगाएंगे, हैज़ का कोई काम नहीं है। और हैव क्यों लगेगा, इसकी एक छोटी सी ग्रामेटिकल रीज़न है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ हैव लगेगा विल और शेल के साथ। अच्छा जी, अब आते हैं इंग्लिश की तरफ। हम खेल चुके होंगे, वी मार्कर चेंज करूँ, वी शेल, आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल, ठीक है। वी शेल हैव, क्योंकि हमने विल या शेल और फिर हैव लगाना है। प्लेड, वी शेल हैव प्लेड। इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया उर्दू में, तो उर्दू इंग्लिश में भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। वी शेल हैव प्लेड, ठीक है। आगे है तुम कहानी लिख चुकी होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि यू है, तुम, यू विल, आई और वी के साथ यू, आई और वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल, यू विल। और फिर हैव, या सॉरी हैव नहीं लगेगा, हैव लगेगा सिर्फ विल और शेल के बाद। यू विल हैव लिख, रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म लगानी है हमने, और राइट की थर्ड फॉर्म जो है वो रिटन है। रिटन, WRITTEN, रिटन, ठीक है। रिटन, रिटन, रिटन यू विल हैव रिटन द स्टोरी। कुछ लोग हंसना नहीं है और ना मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ
कि डबल टी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, इसको सिंगल टी ही बोलना है, ठीक है। तो रिटन बोलें, यू विल हैव रिटन द स्टोरी, यू विल हैव रिटन द स्टोरी, तो ठीक है, यू विल हैव रिटन द स्टोरी। अब आके मैं लाहौर जा चुका हूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, और आई और वी के साथ शेल लगता है तो शेल लगाएंगे, आई शेल। फिर हैव लगाना है हमने, आई शेल हैव। गो की थर्ड फॉर्म, जा चुका, गो। इसकी थर्ड फॉर्म जो है गॉन, आई शेल हैव गॉन टू लाहौर, आई शेल हैव गॉन टू लाहौर। अच्छा, लाहौर का एल कैपिटल कर रहे हैं क्योंकि शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन है। शहरों के नाम, इंसानों के नाम, मुल्कों के नाम जो हैं ये फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होते हैं इनके, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट है, हम खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड, तुम कहानी लिख चुकी होगी, यू विल हैव रिटन द स्टोरी, मैं लाहौर जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन टू लाहौर, ठीक है। आई शैल हैव गॉन टू लाहौर या आई शैल हैव गॉन टू लाहौर। अंग्रेजी पढ़ते हुए याद रखें कि हम लोग की आदत है पाकिस्तान में कि हम लोग हर हर लफ्ज़ को मुंह भर के पूरा पूरा बड़ा बड़ा हैवी हैवी करके बोलते हैं, जैसे किसी को ईंटें मार रहे हो, तो उस तरह नहीं करना प्लीज़, ठीक है। अगर अपनी अपनी ज़बान में भी आप लोग देखें, जब जब हम कहते हैं हम खेल चुके होंगे, ठीक है, तो हमने हम खेल चुके होंगे बोला है ना, हम खेल चुके होंगे नहीं बोला। समझ आ गई आपको? हम खेल चुके होंगे। अगर आपने स्ट्रेस करना है हम पे तो हम पे स्ट्रेस करें, खेल पे स्ट्रेस करें तो खेल पे स्ट्रेस करें, लेकिन चुके होंगे भी स्ट्रेस हो सकता है, नो डाउट, लेकिन किसी एक चीज़ पे होता है, ठीक है। हम जब अंग्रेजी बोलते हैं तो वी, सबसे पहले इसको लोग वी बोलते ही नहीं है, वो ही बोलते हैं, वही, तो वही नहीं होता, वी होता है। वी शैल हैव प्लेड, यू विल हैव रिटन द स्टोरी, आई शैल हैव गॉन टू लाहौर, ठीक है। इस तरह नहीं बोलना, कोशिश करें प्लीज़। नहायत माजरत के साथ जिन लोगों को मेरी बातों में शायद गुस्सा आ रहा होगा, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है, लेकिन हर ज़बान का एक अपना मिजाज होता है, और ज़बान जब आपने अपनी जैसे अपनी बोलते हैं, चाहे आप पंजाबी बोलते हैं, चाहे सिंधी, पश्तो, सराइकी, या क्या कहते हैं उर्दू बोलते हैं, जो कि हम सब बोलते हैं, तो हम बीच में लफ्ज़ आधा खा जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स अंग्रेजी में ना, हम अल्फाज के कॉर्नर्स कट कर रहे होते हैं, पूरा पूरा लफ्ज़ नहीं बोल रहे होते। तो अंग्रेजी में भी आदत बना लें, बल्कि इसकी प्रैक्टिस किया करें। और हाँ, एक और बात, आप लोगों को आज तक बताया गया कि रट्टा लगा नहीं लगाना, मैं कहता हूँ रट्टा लगाएं, ठीक है, समझ के रट्टा लगाएं। जब आप कहें वी शैल हैव प्लेड, तो आपको वी शैल हैव प्लेड का मतलब आना चाहिए हम खेल चुके होंगे, यानी कि ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है, और इसमें काम मुकम्मल हो चुका होगा फ्यूचर में। ये समझ के आप रट्टा लगाएंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। रट्टा ज़रूर लगाएं, रट्टा लगाने में एज सच रट्टे में गड़बड़ नहीं है, तोते की तरह रटना बगैर समझ के उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वी शैल हैव प्लेड, यू विल हैव। अच्छा, आगे जाके मैं एक लेसन एक इस पे भी करूँगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कि हम इंग्लिश में जब अंग्रेज़ी बोली जाती है तो उसमें शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। वी शैल जो है वो वील हो जाएगा, ठीक है, या विल हो जाएगा, विल हैव प्लेड। अब विल हैव प्लेड का मतलब एक तो ये है कि बोलने वाला कह रहा है कि विल हैव प्लेड, खेल चुके होंगे, ठीक। किसी को शॉर्ट फॉर्म, किसी को शॉर्ट आंसर दिया जा रहा है, विल हैव प्लेड, सब्जेक्ट खाया जा रहा है, इस तरह भी होता है, ठीक है। और या ये है कि वी अपॉस्ट्रोफी डबल एल, विल हैव प्लेड, ठीक है। तो ये जुमला पूरा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसने बोली है वी शैल की। तो शॉर्ट फॉर्म पे भी इंशाल्लाह एक लेसन करेंगे, मैं सारे के सारे लेसन के एक एक दो दो सेंटेंसेस शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा ताकि आपको। और शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। इनको शॉर्ट करके बोला जाता है ज़्यादातर, बाकी भी बोला जाता है लेकिन इनको मेन है। तो जो बातें इस लेसन में हमने की उसमें फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है,
और फ्यूचर परफेक्ट में हम लोगों ने ट्रांसलेशन इसकी करनी सीखी, सब्जेक्ट विल या शेल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। काम मुकम्मल हो चुका है उर्दू में। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, तमाम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। प्रेजेंट के परफेक्ट में थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैव लगाया था और फिर थर्ड फॉर्म लगाई थी। पास्ट वाले में हमने हैड लगाया था और फिर थर्ड फॉर्म लगाई थी, लेकिन यहाँ पे विल या शेल भी लगाएंगे और उसके बाद सिर्फ हैव लगाएंगे। हैव का कोई काम नहीं है। विल हैव प्लेड, शेल हैव प्लेड। ठीक है। और रट्टा लगाएं और धीमे से पढ़ें अंग्रेजी को। इतना हर लफ्ज़ को भर भर के, मुंह भर भर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अजीब सा लगता है। ठीक है। और एक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। अच्छा, वी शैल हैव प्लेड, अच्छा वी शैल हैव आप बोलें, कोई हर्ज नहीं इसमें इसको बोलने में, लेकिन अगर आप जल्दी में बोलेंगे तो आप हैव पूरा नहीं बोलेंगे। जिस तरह मैं बोलूँ वी शैल हैव प्लेड, ठीक है, तो शैल हैव के बजाय शैल हैव हो जाएगा, शैल हैव, शैल हैव, शैल हैव। ठीक है, वी शैल हैव प्लेड, वी शैल हैव प्लेड। यू विल हैव रिटन द स्टोरी, यू विल हैव रिटन द, तो है इसका जो हैवी साउंड है स्टार्ट में, हैव और हैव के और हैड के, ये हम खा जाते हैं। सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, कभी पूरी खा जाते हैं, कभी पूरा बोलते हैं, कभी आधा। तो इसको इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और मुश्किल नहीं है यहाँ भी। जी बात आई इसको इंट्रोगेटिव बनाने की, तो शेल को शुरू में ले आएंगे यहाँ भी। ठीक है। क्या हम खेल चुके होंगे, शेल वी हैव प्लेड, और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। विल को इधर ले आएंगे शुरू में, यू विल हैव रिटन द स्टोरी की बजाय विल यू हैव रिटन द स्टोरी हो जाएगा। और इसी तरह शेल इधर भी स्टार्ट में आएगा, शेल आई हैव गॉन टू लाहौर, क्या मैं लाहौर जा चुका हूँगा, और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है प्लीज़। ठीक है। इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए वी शेल नॉट हैव प्लेड, यू विल नॉट हैव रिटन द स्टोरी, आई शेल नॉट हैव गॉन टू लाहौर। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो, कोई तनकीद हो, हाँ जी तनकीद है तो वो भी खुल के करें और मुझे बताएं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या ऐसा काम करना चाहिए, किस तरह पढ़ाना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए कि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो सके। ठीक है, खुल के तनकीद करें, कोई मसला नहीं है, अपना दोस्त समझ के तनकीद करें। बिस्मिल्लाह। और जो तो कोई अगर मज़ीद बेहतरी हो तो वो भी बताएं, कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो भी अर्ज़ करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे खुशी हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो आज का लेसन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। जज़ाकल्लाह।